नमस्कार दोस्तों, आर एच स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे हमारी पहली कहानियों का भी आनंद लीजिए। अमर क्यों नहीं आया? अनिल ने दहाड़ते हुए पूछा। वो श्वेता दासी, मैं कुटिया में नहीं जा सकता, वो खौफ से कांपते हुए बोला। उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था। अनिल ने उसकी बात का अर्थ समझा तो उसके अंदर एक ज्वालामुखी खोलने लगा। वो कहर भरे लहजे में बोला, क्या श्वेता अमरदेव की कुटी में मौजूद है? हाँ महाराज। साधु सहम कर अनिल के पैरों में गिर पड़ा। अनिल ने हिकारत से उसे ज़ोरदार ठोकर मारी और कड़क कर बोला, नहीं, अगर तेरा कहा झूठ निकला तो मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा कि तू सारी उम्र याद रखेगा। महाराज, मैं निर्दोष हूँ, साधु गिड़गिड़ाया। सच बता, क्या चक्कर है? अनिल ने उसे दूसरी ठोकर मारी। वो महाराज, श्वेता दासी और अमरदेव महाराज एकांत में एक साथ। बको मत पापी, अनिल आग बबूला होकर बोला। अगर ये सच है तो मैं महादेव की सौगंध लेता हूँ कि मैं अमर को खुजली खाए कुत्ते की मौत मारूंगा। काशी के एक एक सन्यासी को नरक भेज दूंगा। मैं बताऊंगा कि शक्ति का चमत्कार कैसा होता है। गुस्से के मारे अनिल की हालत उस आदमखोर शेर जैसी हो गई थी जिस पर किसी अनाड़ी शिकारी ने उचटता हुआ वार कर दिया हो। सबसे पहले उसने सख्त गुस्से की हालत में पहले उस साधु को उंगली के इशारे से मौत के घाट उतारा, फिर मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि अगर अमरदेव ने श्वेता के सिलसिले में उसके साथ विश्वासघात किया होगा तो वो अपनी शक्ति द्वारा अमरदेव को भी जलाकर भस्म कर देगा। इसी गजबनाक हालत में वो गुस्से से होंठ काटता मंदिर तक पहुंच गया और दंदनाता हुआ अमरदेव की कुटिया का पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हो गया। लेकिन कुटिया के अंदर पहला कदम रखते ही वो ठिठक कर रुक गया। उसकी आंखों में अचानक इंतकाम के शोले भड़क उठे। जो कुछ उसने देखा था उसने उसके पूरे तन बदन में आग लगा दी थी। अनिल ने जो कुछ देखा उसकी अपेक्षा वो जिंदगी भर नहीं कर सकता था। वो बड़ा ही चौंका देने वाला मंजर था। अनिल अमर की कुटिया के दरवाजे पर खड़ा उस मंजर को देख रहा था जिसने उसकी नसों में दौड़ते हुए खून की रफ्तार बढ़ा दी थी। श्वेता, जिसने विंध्याचल से लेकर काशी तक उसे अपनी वफादारी का यकीन दिलाया था, इस वक्त अनिल को एक वेश्या के रूप में नजर आ रही थी। अमरदेव राक्षस की तरह श्वेता के शरीर को नोच खसोट रहा था। वो श्वेता जिसे अनिल ने जी जान से चाहा था, निहायत बेशर्मी से उसका साथ दे रही थी। श्वेता! ये मंजर देखकर अनिल पूरी ताकत से दहाड़ा। उसे नहीं मालूम था कि उसके शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। कोई आम आदमी उसकी आवाज़ सुनता तो सुनने की शक्ति ही खो बैठता। कुटिया में अनिल की हौलनाक आवाज़ गूंजी तो श्वेता और अमरदेव दोनों ही कांप उठे। अमरदेव ने एक क्षण के लिए घूर कर अनिल की तरफ देखा, फिर जोश में आकर उठ खड़ा हुआ। उसके तेवर उस दरिंदे की तरह खतरनाक हो गए, भूख की हालत में जिससे उसका शिकार छीन लिया गया हो। श्वेता ने जल्दी से उठकर अपना लिबास समेटा और कुटिया के पिछले दरवाजे पर चली गई। कमीनी वैश्या! अनिल ने अमरदेव को नज़रअंदाज करते हुए श्वेता को कहर भरी नज़रों से घूरते हुए कहा, मैंने तुझे देवी समझा था लेकिन तू वेश्या से भी घटिया साबित हुई। मैं तुझे इस फरेब और दगाबाजी की ऐसी कड़ी सजा दूंगा कि तू सारी जिंदगी अंगारों पर लौटेगी। कृष्ण, मैं निर्दोष। बकवास बंद कर कलंकिनी! अनिल ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए गरज कर कहा, अब तुझे मेरे हाथों से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। अमरदेव अब तक खड़ा खूनी निगाहों से अनिल को घूर रहा था। अनिल के अनापेक्षित आगमन से वो बहुत बौखलाया हुआ था, शायद इसलिए कि अपेक्षा नहीं रही होगी कि अनिल इतनी जल्दी अपनी परीक्षा में सफल हो जाएगा। अनिल अमर को नज़रअंदाज करके श्वेता को खरी खोटी सुना रहा था। श्वेता की हालत इस वक्त उस बेबस पक्षी जैसी हो गई थी जो एक समय में दो खतरनाक शिकारियों से घिर कर रह गया हो। उसके मासूम चेहरे पर फैली हुई जर्दी बता रही थी कि वो बेहद डरी हुई है। कुछ देर तक अमर श्वेता और अनिल के दरमियान खड़ा अनिल की घन गर्जना सुनता रहा, खामोशी से तमाशाई की तरह। फिर अचानक उसके तेवर बदल गए। वो पूरे आत्मविश्वास से और गंभीर लहजे में बोला, होश में आओ कृष्ण कुमार, मेरे होते तुम्हें श्वेता को भला बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं है। अमर! कुमार ने होंठ काटते हुए अमर के कुटिल चेहरे पर एक नज़र डाली। मेरा ख्याल था तुम वास्तव में कोई धर्मात्मा होंगे,
लेकिन तुम तो राक्षस साबित हुए हो। तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, जिसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। लेकिन पहले मैं श्वेता से निपट लूँ। तुम श्वेता को कष्ट दोगे? अमर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों बहक रहे हो? क्या इतनी शक्ति आ गई है तुम्हारे अंदर कि तुम मेरी स्वीकार की हुई दासी को कष्ट देने की सोच भी सको? अपने आप को संभालो कृष्ण कुमार। ये तो समय ही बताएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अमरदेव, तुम मेरी शक्ति का गलत अनुमान लगा रहे हो। अनिल गुस्से से बोला। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम अपनी गंदी जुबान को बंद रखो। मूर्ख, अमर ने बिगड़े तेवर से कहा। तूने अभी सिर्फ एक जाप पूरा किया है और अपनी शक्ति पर इतना घमंड कर रहा है। तुझे नहीं मालूम कि मैं ऐसे ना जाने कितने जाप पूरे कर चुका हूँ और कितनी सिद्धियाँ प्राप्त है मुझे। मेरे सामने ऐसे शब्द मुंह से निकालने से पहले तुझे सोचना समझना चाहिए। मेरे रहते तू श्वेता की तरफ टेढ़ी आंख से भी नहीं देख सकता। तू अभी बालक है। चला जा यहाँ से। महान संतों के मामले में अपनी टांग ना अड़ा। अनिल ने कड़ी निगाहों से अमर की तरफ देखा। तो तुम मेरी शक्ति का चमत्कार देखना चाहते हो? शक्ति? अमरदेव मुस्कुराया। मैंने कहा कृष्ण कुमार, तू अभी बालक है। शक्ति किसे कहते हैं ये जानने के लिए अभी तुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैं तुझे क्षमा करता हूँ। अनिल के सब्र का पैमाना भर चुका था। उसकी इच्छा थी कि अमर के सामने पहले श्वेता को सजा दे, उसके बाद ही अमर से दो दो हाथ करे। लेकिन अमर उसके रास्ते में सीना ताने खड़ा, उसे ताव दिलाने वाली नज़रों से घूर रहा था। अमर, मैं तुझे आखिरी बार आज्ञा देता हूँ कि मेरी राह में आने से बाज आ जा, वरना तुझे पछताना पड़ेगा। अनिल ने बेहद सर्द लहजे में कहा। लेकिन अमर, जो अभी तक शायद अनिल को एक शिष्य ही समझ रहा था, हाथ उठाकर बड़े रोब से बोला। कृष्ण कुमार, शांति रख। मैं तेरा गुरु हूँ और तुझे सिर्फ ये राय देता हूँ कि स्त्रियों के लिए देवी देवताओं द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का टकराव अच्छी बात नहीं है। अगर तू नहीं मानेगा तो मुझे बताना ही होगा कि एक गुरु में कितनी शक्तियाँ होती हैं और शिष्य का दर्जा क्या होता है। नीच, पतित, मैं तुझ जैसे आदमी को अपना गुरु समझूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मुझे नीचा दिखा सके तो आजमा ले अपनी शक्ति को। अनिल गरजा। अमर का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो गया। उसकी बड़ी बड़ी खौफनाक आंखों से मानो शोले निकलने लगे थे। कुछ देर तक वो अनिल को गुस्से से घूरता रहा, फिर उसके होंठ तेजी से हिलने लगे। अनिल समझ गया कि अमर कोई मंत्र पढ़ रहा है। एक क्षण के लिए अनिल के दिल में आया कि वो जी भरकर अमर को अपने मन की कर लेने दे, फिर उस पर जवाबी हमला करे। लेकिन दूसरे ही क्षण अनिल ने यह ख्याल दिल से निकाल दिया। दुश्मन को संभलने का मौका देना अक्लमंदी नहीं था। इसीलिए अनिल ने लपक कर अमर की गर्दन में हाथ डाला और ऐसा झटका दिया कि वो अपना संतुलन बरकरार ना रख सका और फिर सिर के बल फर्श पर गिरा और कलाबाजी खाता हुआ दूसरी तरफ जा पड़ा। अनिल का हमला इतना अचानक और भरपूर था कि अमरदेव को संभलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन बहरहाल वो भी रहस्यमय गुप्त शक्तियों का मालिक था। फर्श पर लगते ही वो उछलकर दोबारा खड़ा हो गया और उसने अपना सीधा पांव पूरी ताकत से फर्श पर दे मारा था। अभी अनिल अमरदेव पर दोबारा हमला करने की सोच ही रहा था कि उसकी नज़र एक कोडियल सांप पर पड़ी, जो अपना फन ज़मीन से 2 फुट ऊपर उठाए तेज़ी से उसकी तरफ लपक रहा था। अनिल समझ गया कि वो सांप अमरदेव की शक्ति का कोई चमत्कार है। सांप अनिल के पास आया तो अनिल अपने को उछलकर बचा गया। हालांकि अनिल भैरव और काली के लिए अपना जाप पूरा कर चुका था, लेकिन वो काले जादू और काली शक्तियों के बारे में अभी भी अनजान ही था। इसीलिए फौरी तौर पर वो इस आफत से बचने के लिए उछल कूद करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। अमरदेव उसकी इस उछल कूद पर कह कहे लगाने लगा और सख्त लहजे में बोला, हाँ तो कृष्ण कुमार महाराज, अगर अब भी तुम एक बलवान मगर मूर्ख सेवक की तरह मुझसे क्षमा मांग लो तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। अभी अनिल अमरदेव की बात के जवाब में कुछ कहने ही जा रहा था कि उसके कान में एक भारी सी आवाज़ ने सरगोशी की। कृष्ण कुमार, जब हमने तुम्हारी तपस्या को स्वीकार कर लिया है तो तुम हमारे एक भ्रष्ट भक्त से क्यों डर रहे हो? आगे बढ़ो और बहादुरों की तरह मुकाबला करो। हम तुम्हारे पास ही हैं। अब अमर के वीर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अनिल उस आवाज़ को सुनकर चौंके बगैर न रह सका। यही आवाज़ वो पहले भी उस वक्त सुन चुका था जब वो अमरदेव के कहे अनुसार खंडरों में बैठा मंत्र जाप कर रहा था। उसके जहन में भैरव जी का ख्याल उभरा। फिर उसे महसूस हुआ कि वो महज एक सांप के सामने बुज़दिली दिखा रहा था। इसीलिए वो एकदम डटकर खड़ा हो गया। जहरीला सांप फन उठाए उस पर हमला करने के लिए तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा था। पल के झपकाए बगैर अनिल उसे आपलक घूरता रहा।
करीब आकर जैसे ही सांप ने अनिल के ऊपर फन पटका, अनिल ने हाथ बढ़ाकर उसका फन पकड़ लिया और गुस्से में उसके फन को अपने दांतों से भभोड़कर एक तरफ फेंक दिया। फिर अमरदेव को कहर भरी नज़रों से घूरता हुआ गरज कर बोला, अमर महाराज, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें संभलने की मोहलत देता हूँ। कहकर अनिल ने बड़े दृढ़ अंदाज में अपना दायां हाथ अमरदेव की तरफ बढ़ाया और मध्यमा उंगली को झटकने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी उंगली से शोला सा लपका हो, और फिर जो कुछ हुआ वो अनिल की मर्जी के मुताबिक ही था। उस नीले शोले ने अमरदेव से लिपटकर पलों में ही उसे जलाकर भस्म कर दिया। हट्टे कट्टे अमर महाराज की जगह अब फर्श पर एक जला झुंझला नर कंकाल पड़ा हुआ था। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि खुद अनिल को भी उस पर हैरत हो रही थी। भ्रष्ट सन्यासी अमर महाराज को मौत के घाट उतारकर अनिल श्वेता की तरफ मुड़ा, जो खौफ और दहशत के मारे थर थर काँप रही थी। वो खौफ से पीली पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी क्षण त्योरा कर गिर पड़ेगी। क्यों श्वेता, अमर तुझे बहुत प्यार करता था ना? अनिल ने हिकारत से कहा। कृष्ण, मुझे क्षमा क्षमा कर दो, श्वेता हकलाने लगी। कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण जी महाराज कहे मूर्ख लड़की। महान लोगों को श्री और महाराज के विशेषण के साथ पुकारा जाता है। श्री कृष्ण कुमार जी महाराज, श्वेता किसी तरह खुद पर काबू पाते हुए बोली। अपनी दासी को क्षमा कर दो महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना? वो भी क्षमा की? अनिल नफरत से बोला। ये शब्द तुमने उस समय क्यों नहीं कहे जब अमरदेव तुम्हारे कारण मुझे कुटी से निकाल रहा था? श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। सहमी सहमी आंखों से अनिल की तरफ देखती रही। दासी, तुझे याद है एक बार तुमने कहा था अमरदेव महाराज अपनी कुटी में किसी स्त्री का प्रवेश पसंद नहीं करते? अनिल ने श्वेता को सिर से पांव तक नफरत से देखते हुए कहा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि फिर तू आज इस पतित सन्यासी की गोद में क्यों मचल रही थी, नंग धड़ंग? कृष्ण कुमार महाराज कह उल्टा, तुझे नहीं मालूम कि मैंने अपनी तपस्या पूरी कर ली है? अनिल जोरों से दहाड़ा। मुझे पहले ही संदेह था कि तू मेरे साथ छल करेगी। तूने एक महान शक्ति के पवित्र प्रेम का अपमान किया है। अब तू अपने लिए खुद ही कोई सज़ा पसंद कर ले। महाराज, मुझे क्षमा कर दो, श्वेता हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। ये अभागिन आपसे क्षमा की भिक्षा मांगती है। अभागी नहीं पापिन, पतिता कहे खुद को, अनिल ने दांत भींचकर कहा। श्वेता ने अनिल के साथ जो फरेब किया था उससे अनिल के तन बदन में आग लगी हुई थी। वो अपने अंदर उसके लिए शदीद नफरत महसूस कर रहा था। वो फैसला कर चुका था कि श्वेता को ज़रूर सजा देगा। अगर वो चाहता तो अमर महाराज की तरह उंगली के एक ही इशारे से श्वेता को भी भस्म कर देता। लेकिन अनिल इस वक्त बड़ी संजीदगी से सोच रहा था कि श्वेता को उसकी बेवफाई की ऐसी सज़ा दे जिसे वह सारी उम्र याद रखे। काफ़ी देर तक वो किसी कड़ी और दर्दनाक सज़ा के बारे में सोचता रहा। फिर उसने फैसला किया कि श्वेता के चेहरे के खूबसूरत नैन नक्श खत्म कर दे, ताकि वो खूबसूरती का फरेब देकर दोबारा किसी को धोखा ना दे सके। हालांकि अनिल का दिल चाह रहा था कि उसका खून पी जाए और गला घोंटकर उसे मार डाले। श्वेता निरंतर दया याचना की दृष्टि से अनिल की तरफ देख रही थी। अनिल के चेहरे के भाव बदले तो वो सिर से पैर तक कांप उठी और चिल्लाकर बोली, नहीं नहीं महाराज, नहीं, या तो आप मुझे क्षमा कर दो या जान से मार डालो। जैसा आप सोच रहे हैं भगवान के लिए वैसा ना करना। श्वेता को उसके मन का भेद कैसे मालूम हुआ ये अनिल नहीं जान सका, लेकिन उसकी हिस्टीरियाई हालत से उसके गुस्से में और इजाफा हो गया। गुस्से और नफरत की हालत में अनिल आगे बढ़ा और श्वेता के लंबे लंबे रेशमी बाल पकड़कर सख्त लहजे में ज़ोर से बोला, पतित, जब महान सन्यासियों के शरीर की आग बुझाना तू अपना कर्तव्य समझती है तो उनकी हर इच्छा के सामने सिर झुकाना भी तेरा कर्तव्य है। क्या तुझे अपने इस घिनौने चेहरे की सुंदरता मेरी इच्छा से ज़्यादा प्यारी है? श्वेता ने उसकी आंखों में इंतकाम के शोले भड़कते देखे तो पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोली, क्षमा क्षमा महाराज। अनिल ने हिकारत से उसे एक तरफ धकेल दिया। फिर भैरव महाराज का ध्यान करके अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ उठा दिया। अगले ही क्षण अनिल की इच्छा पूरी हो गई। श्वेता के चेहरे की रंगत अचानक स्याह पड़ गई। गालों पर बड़े बड़े काले धब्बे उभर आए। श्वेता की सूरत इतनी घिनौनी हो गई थी कि अनिल ने भी उसकी तरफ से निगाहें फेर ली। वो उसे तड़पता बिलबिलाता छोड़कर कुटी से बाहर निकल आया। बाहर साधु सन्यासियों और शिष्यों की भीड़ जमा थी। अनिल ने मजमे पर एक निगाह डाली तो भीड़ उसे रास्ता देने के लिए काई की तरह फट गई। अनिल साधु सन्यासियों की तरफ कोई ध्यान दिए बगैर लंबे लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ने लगा।
वो मंदिरों के क्षेत्र को छोड़कर फिर उस श्मशान घाट की तरफ जा रहा था जहाँ उसने अपनी तपस्या की थी। इस समय वो जगह अनिल को बड़ी गंदी और घृणित लगी। वहाँ हर तरफ गंदगी और कचरे के ढेर थे और बदबू तथा घुटन के मारे उससे एक पल भी ठहरा नहीं जा रहा था। वहाँ अनिल को हैरत थी कि उसने इस भयानक स्थान पर महीनों बैठकर किसी तरह तपस्या पूरी की होगी। इस वक्त शायद उसे इसीलिए कुछ महसूस नहीं हुआ था क्योंकि उसके दिलो दिमाग पर एक ही धुन सवार थी कि किस तरह इस परीक्षा में सफल होकर निकला जाए। अनिल गंदगी, कचरे और भूत पिशाचों से भरी इस जगह पर उस समय सिर्फ श्वेता की वजह से आ बैठा था। श्वेता का ख्याल आते ही उसका मन उदास हो गया। उसने श्वेता को उसकी बेवफाई की सज़ा तो दे दी थी, लेकिन अब वो अपने दिल पर एक बड़ा बोझ महसूस कर रहा था, एक अजीब सा बोझ। अब भी श्वेता उसके जहन पर सवार थी। वो सोच रहा था कि श्वेता के बाद अब उसका दुनिया में कौन है। उसने ना जाने किस ख्याल के तहत एक बार ये भी सोचा कि उसे अब खुदकुशी कर लेनी चाहिए। इस दुनिया में हर तरफ धोखा ही धोखा है, सब कुछ बेकार है। श्वेता ने उससे उसका विश्वास छीन लिया था और अब वह खुद को बेआसरा और तन्हा महसूस कर रहा था, पराजित सा एक शख्स। अब उसे ना तांत्रिक सिद्धियों पर विश्वास था, ना ही गुप्त रहस्यमय शक्तियों पर। उसने ये भी सोचा कि उसे अपनी बकाया ज़िंदगी जैसे तैसे इस वीरान जगह पर ही बसर कर देनी चाहिए। वो सोचे जा रहा था, मैं अगर आबादी में गया तो वहाँ इंसान होंगे, जहाँ इंसान होंगे वहाँ फरेब होंगे, धोखे होंगे। इंसानों से दूर रहना ही ठीक है। मैं कहाँ से कहाँ तक आ गया हूँ। मैंने श्वेता के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन उसे मेरा ख्याल तक नहीं आया। मेरे लिए अब ज़िंदगी में क्या धरा है। सब कुछ ख़त्म हो गया, सारे अरमान खाक में मिल गए, सपने सूखे फूलों की तरह झर गए, आरज़ुएं दफन हो गई। उसका जहन बिखरा हुआ था, कदम भारी थे, आंखें बोझिल थीं और वो परेशान ख्यालात उन्हीं खंडरों में से गुजर रहा था कि अचानक उसे एक अहम बात याद आ गई। अभी उसे एक काम करना था, अपने भाइयों से बदला लेने का, क्योंकि इस रहस्यमयी खौफनाक कथा के प्रथम पृष्ठ उन्हीं लोगों ने लिखे थे। वो एकदम चौंक कर बड़बड़ाया, हाँ, मुझे अपने भाइयों की तलाश में चल देना चाहिए। भाइयों से बदला लेने के ख्याल मात्र से ही अनिल ने अपने खून में हरारत दौड़ती हुई महसूस की। फिर उसे लाल घाट के प्रेत का ख्याल आया। उसने तो वचन दिया था कि वो श्वेता को उसे प्रदान करेगा। अनिल की मुट्ठियाँ भिज गईं और वो तेज़ तेज़ चलने लगा। अनिल को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो दोबारा ज़िंदा हो रहा है, सारी दुनिया से इंतकाम लेने के लिए। वो सारी दुनिया के बदनीयत लोगों के खात्मे के लिए बेशुमार मंसूबे बनाता हुआ तेज़ तेज़ कदमों से चला जा रहा था। अचानक उसे अपने कानों में 2 बार गूंजने वाली आवाज़ का ख्याल आया और वो सोचने पर मजबूर हो गया, देवताओं या उनके दूतों ने मेरे मुकाबले पर अमरदेव को क्यों मर जाने दिया, जबकि भैरवदास के प्रेत के कहे मुताबिक अमर महाराज महान शक्ति का मालिक था और देवी देवताओं की तपस्या में उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। उसके जहन में ये ख्याल आए ही थे कि उसने अपने नथुनों में एक अनोखी सी सुगंध महसूस की। हालांकि अनिल को गर्व था कि उसकी छठी इंद्री सदा उसे आने वाले खतरों से सावधान कर दिया करती थी, लेकिन उसे किसी किस्म के खतरे का आभास नहीं हुआ तो वो इस सुगंध को एक वहम समझ अपने दिमाग से झटक कर दोबारा आगे बढ़ गया। अभी वो थोड़ी दूर ही बढ़ा था कि सम्मोहन सुगंध का वही झोंका एक बार फिर उसकी नाक से टकराया। इस बार सुगंध में लोबान की महक भी शामिल थी। अनिल एक बार फिर ठिठक कर रुक गया। उसने ध्यान लगाकर गौर से उस सुगंध के बारे में अंदाज़ा लगाना चाहा, लेकिन उसके जहन पर जैसे धुंध छा गई थी। उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता बोझिल होता जा रहा था। ये सोचकर कि मुमकिन है श्वेता की बेवफाई के सदमे से उसकी ये कैफियत हो रही हो, उसने 1-2 बार फिर अपना सिर झटका, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो एक बार फिर उसी कैफियत का शिकार होता जा रहा था जो उसे अपने जाप के आखिरी समय में महसूस हुई थी। अनिल की आंखें बोझिल होनी शुरू हो गई थीं और सोचने समझने तथा महसूस करने की शक्ति धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही थी। अनिल ने भरसक कोशिश की कि वो इस कैफियत से छुटकारा हासिल कर ले, लेकिन उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ साबित हुईं और फिर अनिल को सिर्फ इतना ही याद रहा कि वो बेहोशी की आगोश में समा गया था। वो कितनी देर तक बेहोश रहा उसे कुछ ठीक से याद नहीं था। इतना उसे ज़रूर याद था कि जब उसकी आँख खुली तो सबसे पहले उसकी निगाह उस फानूस से टकराई थी जो उसके ऊपर लटक रहा था। बेशकीमती दुर्लभ कांच का बना अद्वितीय डिजाइन वाला झाड़ फानूस। अनिल हड़बड़ाकर उठा तो देखा कि अब वो उन गंदगी से भरे खंडरों में नहीं बल्कि कीमती साजो सामान से सजे एक बड़े कमरे में मौजूद था। वहाँ हर तरफ वैसी ही सुगंध फैली हुई थी जैसी कि उसने बेहोश होने से पहले गंदे खंडरों में महसूस की थी। जिस बिस्तर पर वो लेटा हुआ था वो भी निहायत नर्म और आरामदेह था।
कमरे में मौजूद हर चीज़ से नफासत झलक रही थी। फानूस में मौजूद विद्युत कुमकुमे कमरे में उजाला भरे हुए थे। खुद अनिल की दाढ़ी मूछें भी मुड़ी हुई थी। फिर क्षण तक वो हैरत से आंखें फाड़े हर शय को तकता रहा। फिर उछलकर बिस्तर से नीचे आ गया। अचानक उसे भैरवदास की याद आ गई। उसने सोचा कहीं ये भैरवदास के प्रेत की शरारत ही ना हो। एक बार पहले भी भैरवदास ने उसे ऐसे ही खूबसूरत जाल में फंसाकर अपने इरादों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया था। ये विचार अनिल के जहन में उभरा तो उसके अंदर इंतकाम का जज्बा भड़क उठा। उसके विचार में उसके साथ अब तक जो कुछ हुआ था उसका जिम्मेदार भैरवदास ही था। लाल घाट का प्रेत। उसने उन यातनाओं को याद किया जो भैरवदास ने उसे पहुंचाई थी तो अनिल का चेहरा सुर्ख हो गया। अब अनिल भैरवदास से बिल्कुल सहमा हुआ नहीं था। उसे यकीन था कि अब वो भी महान शक्तियों का स्वामी था और भैरवदास से टकराने की हिम्मत रखता है। किस सोच में पड़ गए कृष्ण कुमार। अचानक उसके कान में बादलों की घन गरज जैसी आवाज़ पड़ी तो अनिल चौंक उठा। ये आवाज़ उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने तेज़ी से पलटकर इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में खुद उसके सिवा दूसरा कोई मौजूद नहीं था। कौन हो तुम? अनिल ने घबराए हुए लहजे में पूछा। मुझे नहीं जानते हो तुम? आवाज़ उभरी। तुम जो कोई भी हो सामने आकर बात करो। इस बार अनिल ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। कृष्ण कुमार, मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ। आवाज़ उभरी। ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करो। अचानक अनिल को महसूस हुआ जैसे उसकी नज़रों के सामने से कोई भारी और मोटा पर्दा हट गया हो। अब वो उस शख्स को बाखूबी देख रहा था जो उसके सामने दरवाजे के करीब खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने पीले रंग की एक धोती बांध रखी थी जिसका पल्लू उसके बाएं कंधे से होता हुआ पीठ तक चला गया था। उसके सिर पर एक मुकुट था। हाथों पैरों में रत्न जड़ित कंगन थे और गले में 3 लड़ी का भारी सोने का हार झूल रहा था। उसके बलिष्ठ और सुंदर चेहरे में ना जाने ऐसी क्या बात थी कि अनिल कुछ देर तक मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रहा। फिर अनिल को भैरवदास का ख्याल आया तो उसकी आंखों में खून उतर आया। अनिल ने उसे कहर भरी नज़रों से घूरा। कौन हो तुम? जवाब में उस देव पुरुष लगने वाले शख्स के होठों पर बड़ी मोहक मुस्कुराहट उभरी। आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ वो आकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं क्या पूछ रहा हूँ? अनिल झल्ला कर बोला। कौन हो तुम? मैं देवदूत हूँ कृष्ण कुमार, उसने जवाब दिया। अनिल उसके रौब से दबा जा रहा था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि चाहे जो कोई भी हो उसके साथ नरमी का व्यवहार नहीं करेगा। इसीलिए वो त्योरी चढ़ाकर गुर्राया। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भैरवदास के प्रेत के कहने पर यहाँ आए हो, लेकिन इतना याद रखो कि मैं भी अब अनिल चौधरी नहीं, कृष्ण कुमार हूँ, कृष्ण महाराज। मैं महान शक्तिशाली हूँ जिसके सामने तुम जैसे नौटंकीबाज की कोई हैसियत नहीं है। इतना कहकर अनिल खामोश हो गया। उसे पूरा यकीन था कि ये शख्स उसके सख्त लहजे और बिगड़े हुए तेवर देखकर ज़रूर परेशान हो जाएगा, लेकिन उसका अंदाज़ा गलत साबित हुआ। बजाय इसके कि वो खौफ खाता, अनिल को घूरते हुए बोला। बोलते रहो कृष्ण कुमार, चुप क्यों हो गए? बको मत यार, अनिल कड़क कर बोला। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ कि मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो, वरना तुम्हें ऐसा कष्ट दूंगा कि बिलबिला उठोगे। ओह, तो तुम सचमुच के शक्तिमान लगते हो, उस शख्स ने मुस्कुरा कर कहा। फिर नर्म लहजे में आकर कहा। कृष्ण कुमार, अमरदेव ने ठीक ही कहा था, तुम अभी महान शक्ति के स्वामी नहीं बने हो। तुम्हारी उपमा उस अबोध बालक जैसी है जो अंगारे को फूल समझकर हाथों में लेने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसे अपनी भूल का आभास उस समय होता है जब अग्नि उसके हाथ झुलसा देती है। उसके जवाब ने अनिल के गुस्से को और भड़का दिया। उसने बड़ी उत्तेजना में हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों से झटकने लगा। अनिल के हाथों से नीले पीले शोले निकलकर उस शख्स की तरफ लपके। अनिल को पूरी उम्मीद थी कि ये नीले पीले शोले पलक झपकते ही उस शख्स को जलाकर भस्म कर देंगे, लेकिन उस वक्त अनिल की हैरत की हदें ना रही जब उसने शोलों की उन लकीरों को उस शख्स के जिस्म से टकराकर गायब होते देखा। वो लापरवाही से बिस्तर की पट्टी पर बैठा अनिल को दिलचस्पी से देख रहा था। अनिल ने मारक शोलों का अंजाम देखा तो आंखें फाड़े हैरत से उसे देखता रह गया। तपस्या पूरी कर लेने के बाद अनिल की ये पहली नाकामी थी जिससे वो स्तब्ध रह गया था। अभी वो खड़ा सोच ही रहा था कि उस शख्स की भारी आवाज़ गूंजी।
किस विचार में खोए हो कृष्ण कुमार? क्या विचार है अब? अनिल ने कोई जवाब देना चाहा, मगर ना जाने उस शख्स की आवाज़ में क्या असर था कि अनिल के मुंह से बोल तक ना फूटा। शब्द जैसे उसके सीने की गहराई में ही घुटकर रह गए थे। अनिल के बोलने की शक्ति शून्य होती जा रही थी। जहाँ तक उसके जहन का संबंध था वो अब भी काम कर रहा था। वो बड़ी संजीदगी से सोच रहा था कि आखिर ये शख्स कौन है। देवदूत वाली बात उसे कोरी बकवास ही लग रही थी। आखिर कौन है ये शख्स, वो सोच रहा था, जो मेरी गुप्त शक्तियों से ज़्यादा बलवान है। मुझे काशी के उन वीरान खंडहरों से इस आलीशान कमरे में क्यों लाया गया है? किस सोच में पड़े हो कृष्ण कुमार? उस शख्स ने फिर पूछा। अनिल के मुंह से फिर बोल ना फूटा। फिर अचानक वो बोल उठा, तुम वाकई देवदूत हो महाराज? हाँ, तुमने आखिर मुझे पहचान ही लिया। वो शख्स मुस्कुराया। तुम अपने भाग्य पर गर्व करो कि इतनी जल्दी तुम्हें देवदूत के दर्शन हो गए। लाखों हजारों सन्यासी वर्षों जंगल में तपस्या करके भी हमारे दर्शनों से वंचित ही रहते हैं। ये सब देवताओं की कृपा है महाराज, अनिल रूंधी हुई आवाज़ में बोला। फिर उसने एकदम झुककर देवदूत के पांव थाम लिए। चिंता मत करो कृष्ण कुमार, वह अनिल के सिर पर हाथ फेर कर बोला। तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर लिया गया है और इस समय तुम्हें मुक्ति तथा शक्ति की राह दिखाने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा गया है। महाराज, सच्चे भक्त की तरह इतना ही अनिल के मुंह से निकला। फिर उसने एकदम व्याकुल होकर देवदूत के चरणों पर सिर रख दिया। उठो कृष्ण कुमार, आज मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करने आया हूँ जो इस कलयुग में किसी अन्य के पास नहीं है। देवदूत ने बड़े स्नेह से कहा। फिर उसने अनिल का हाथ थामकर अपने पास बिस्तर पर बिठा लिया। अनिल ने चाहा कि नज़रें उठाकर जी भरकर देवदूत के दर्शन करे, लेकिन उसकी नज़रें ही नहीं उठी। सिर झुकाए खामोशी से वो देवदूत के पास बैठा रहा। उसके जिस्म और लिबास से उठने वाली सुगंध अनिल के जहन पर नशीला असर कर रही थी। उस पर बेहोशी की कैफियत थी और यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो आसमानों पर उड़ता जा रहा हो, जैसे इंद्रधनुष के बिखरे हुए रंग उसे घेरे में लिए नाच रहे हों। अनिल का जहन अब लंबे रूई के नर्म नर्म गोलों में जैसे डूबता जा रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसका वर्णन करने में वो असमर्थ था। जब उसकी आंख खुली तो वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। देवदूत बिस्तर से कुछ दूरी पर खड़ा बड़े वात्सल्यपूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहा था। अनिल बड़ी सरूर किसी कैफियत से दो चार था, लेकिन ये स्थिति ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। अनिल ये सोचकर कि इस समय वो बिस्तर पर लेटा हुआ है और ख़ुद देवदूत खड़ा हुआ है, जल्दी से उठ बैठा और हाथ जोड़कर उसके सामने जा खड़ा हुआ। कृष्ण कुमार, मेरा शरीर छू लेने के बाद तुम एक महान शक्ति के स्वामी बन चुके हो, देवदूत ने नर्म स्वर में कहा। तुम्हारे मन में जो इच्छा जागेगी देवताओं की कृपा से वो ज़रूर पूरी होगी, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में किसी नारी का प्रवेश वर्जित है। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारी संपूर्ण शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। जिस स्त्री को तुम स्पर्श करोगे उसका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। हे देवदूत, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन अपना धर्म समझूंगा, अनिल ने किसी सच्चे आज्ञाकारी सेवक की तरह कहा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब तक तुम हमारे कहे पर चलोगे देवताओं का कोई भी भक्त तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगा। याद रखो, अमरदेव की महान शक्ति थी, तुम उसके समक्ष कभी भी ठहर नहीं सकते थे। केवल तुम्हारे कारण उस पापी को संसार से विदा कर दिया गया है। महाराज, आपका ये सेवक आपकी वो कृपा कभी नहीं भूलेगा। अनिल ने निरंतर नज़रें झुकाए झुकाए कहा। मैं सब कुछ जानता हूँ कृष्ण कुमार, हम लोगों से कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। तुम्हारे मन में क्या है ये भी मुझसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि भैरवदास की ओर से तुम्हें सदा सतर्क रहना होगा, देवदूत गंभीर स्वर में कह रहा था। भैरवदास को इस समय थोड़ी क्षति पहुंची है, परंतु उसने सारा जीवन बड़े बड़े देवताओं की साधना में व्यतीत किया था और भक्ति में ही प्राण त्याग दिए थे। इसीलिए मेरी इच्छा है कि तुम उससे दूर दूर ही रहो। यदि वो तुमसे टकराने की कोशिश करे भी तब भी तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, तुम्हें धीरज से काम लेना चाहिए। देवपुरुष, अनिल धीरे से बोला, भैरवदास के विषय में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भैरवदास बहुत अत्याचारी तथा शांत कृष्ण कुमार। देवदूत ने हाथ उठाकर अनिल को रोक दिया। भैरवदास क्या है तथा कैसा है हम जानते हैं, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है।
भैरवदास को मालूम है कि देवता किसी कारण से तुम पर निरंतर नज़र रखते हैं। तुम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति खोट है, परंतु तुम दोनों ही हमारे सच्चे सेवक हो। इतना अवश्य याद रखना कि भैरवदास महान शक्तिशाली तथा तपस्वी होने के उपरांत भी देवताओं को उतना प्रिय नहीं है जितना कि तुम हो। हमारी इच्छा है कि तुम भैरवदास को भूल जाओ, उससे टकराने का विचार मन से निकाल दो, दोनों सुख शांति से रहो, यही देवता चाहते हैं। देव पुरुष, देवताओं की इच्छा पर मैं प्राणों का बलिदान भी दे सकता हूँ। मैं भैरवदास को क्षमा करता हूँ, लेकिन अगर उसने पहल की तो फिर मैं कैसे खामोश रह पाऊँगा। कृष्ण कुमार, देवता आदिकाल से हैं। तुम देवताओं की शरण में आने के पश्चात भी इतने भयभीत क्यों नजर आते हो? क्या तुम्हें हमारे महान होने पर संदेह है? देवदूत के लहजे में इस बार इतना रौब था कि अनिल उसकी आवाज़ से लरजने लगा। देव पुरुष, वो लड़खड़ाते हुए स्वर में बोला, मुझे आपके महान होने में कोई संदेह नहीं है। मैं देवताओं की शाश्वत शक्ति के विषय में भी जानता हूँ और मुझे अपने भाग्य पर गर्व है कि मेरी भक्ति को देवताओं ने स्वीकार करके मुझे अपनी शरण में लिया है। अनिल अनायास कहे जा रहा था। देवदूत ने मुस्कुराकर अनिल की तरफ देखा तो अनिल ने मौका पाते ही पूछ लिया, अब मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है? तुम अपने भाइयों से बदला लेने के लिए व्याकुल हो रहे हो कृष्ण कुमार। वो इन दिनों दक्षिण में हैं, तुम वहीं जाओ और कुछ दिन आराम करो। फिर जब देवताओं की इच्छा होगी तुम्हें वापस बुला लिया जाएगा। महाराज, मैं अपने भाइयों से बदला लेने के लिए वास्तव में बहुत व्याकुल हूँ और सच्ची बात यह है कि सबसे पहले मैं उन्हें ही तलाश करना चाहता हूँ। जाओ कृष्ण कुमार, देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हम तुमसे प्रसन्न हैं कि तुमने श्वेता दासी के कारण अपने मन को ज़्यादा भटकने नहीं दिया। महान शक्ति प्राप्त भक्तों को किसी एक सुंदरी के लिए अधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए। अनिल ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश सिर झुकाए खड़ा रहा। बाद में जब उसने सोचा था कि देवदूत के सामने वो इतना बेबस क्यों हो गया था तो उसे इसकी कोई वजह समझ में नहीं आई थी। बहरहाल, चूँकि वो इस प्रकार के बहुत से रहस्यमयी मामलों से गुजर चुका था, इसीलिए वो इसी नतीजे पर पहुंचा कि देवदूत की शक्ति ने उसके सोचने समझने की ताकत को शिथिल कर दिया था और वो किसी पालतू कुत्ते की तरह अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए उसके सामने दुम हिलाने पर मजबूर था। कृष्ण कुमार, अनिल को खामोश पाकर देवदूत बोला, मैं जानता हूँ कि स्त्री के लिए तुम सदा व्याकुल रहोगे, परंतु ये ज़रूरी है। कुछ देर तक वो अनिल के सामने खड़ा देवताओं की शक्ति और चमत्कारों के बारे में बताता रहा। फिर अनिल को महसूस हुआ जैसे देवदूत उसके साथ मौजूद ना हो। अनिल ने पलटकर चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ देवदूत नहीं था। वो ना जाने कब हवा में घुलकर गायब हो चुका था। अनिल देवदूत के गायब हो जाने से हक्का बक्का रह गया था। फिर उसने उस महल से कुछ सामान रास्ते में ज़रूरत पड़ जाएगी इस ख्याल से अपने साथ ले लिया। उसके पास कोई पैसा नहीं था, मगर उसे कीमती जेवरात और नकदी भी महल से ही मिल गई, जिसे अनिल ने देवताओं की कृपा दृष्टि का उपहार समझकर रख लिया और महल से बाहर चला गया। अनिल को ज़रूरत की हर चीज़ महल में ही मिल गई थी। उसे इस समय दिशाओं का ज्ञान नहीं था। फिर भी कुछ देर चलने के बाद वो वाराणसी पहुंच गया। वहाँ के रेलवे स्टेशन से वो बड़ी आसानी से दक्षिण की तरफ रवाना हो सकता था। कुछ दिनों बाद ही अनिल चौधरी हैदराबाद के रौनक भरे रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ था। अनिल के जिस्म पर बेशकीमती लिबास मौजूद था और वो किसी नवाब से कम नहीं नज़र आ रहा था। वो एक रईस शख्स के रूप में स्टेशन पर मौजूद था, आकर्षक व्यक्तित्व वाला जवान आदमी। हैदराबाद हालांकि अनिल के अपने प्रांत का शहर नहीं था, लेकिन फिर भी वो हैदराबाद के गली कूचों से काफ़ी हद तक वाकिफ़ था। अपने पापा बलराम चौधरी की नौकरी के दौरान जब एक बार उनकी बदली हैदराबाद हुई थी तो कुछ अरसे के लिए अनिल भी उनके साथ हैदराबाद रह चुका था। इसीलिए सबसे पहले अनिल ने यही फैसला किया कि वो पहले अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करे, उसके बाद आगे का प्रोग्राम बनाया जाएगा। जो लोग हैदराबाद के बारे में कुछ जानते हैं वो आबिद शाह रोड और चार कमान की रौनकों से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, लेकिन वो लोग जो कभी हैदराबाद नहीं गए उनके लिए सिर्फ इतना बता देना ही काफ़ी है कि हैदराबाद पुरातन और आधुनिकता का मिला जुला बहुत ही खूबसूरत और मेहमान नवाज शहर है। अनिल ने रहने के लिए एक बढ़िया होटल पसंद किया। होटल वाले अनिल का बेशकीमती साजो सामान देखकर थोड़ा सिटपिटाए ज़रूर थे, लेकिन जब अनिल ने उन्हें बताया कि वो बिज़नेस के सिलसिले में वहाँ आया है और काफ़ी दिन उसका यहाँ रहने का इरादा है तो वो संतुष्ट हो गए थे। उसने 15 दिनों का किराया एडवांस में जमा किया। उसके पास इस वक्त काफ़ी बड़ी रकम मौजूद थी
और वो शाही अंदाज में रह सकता था। अपने कमरे में जाकर अनिल ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और आराम करने के इरादे से लेटा ही था कि उसकी आंख लग गई। जब वो जागा तो अंधेरा फैल चुका था। जल्दी से उठकर उसने हाथ मुंह धोया और नाश्ता करने की इच्छा से नीचे आ गया। वहाँ डाइनिंग हॉल में पहले से ही काफ़ी चहल पहल थी। अनिल ने एक वेटर को चाय का ऑर्डर दिया और मेज़ पर बैठकर अपने भाइयों के बारे में सोचने लगा। वेटर चाय लेकर आया तो अनिल ने अपने लिए एक कप चाय तैयार की और जल्दी जल्दी गर्मा गर्म चाय के घूंट गले से उतारता चला गया। एक अरसे बाद उसे ढंग की चाय नसीब हुई थी, इसीलिए पहला कप ख़त्म करके उसने दूसरा कप तैयार किया और चाय पीने में व्यस्त हो गया। अभी उसने आधा कप चाय पी ही थी कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे उसके असली नाम से पुकार लिया। अनिल ने घूमकर मुखातिब करने वाले को देखा तो उसकी खुशी की हद न रही। उसके सामने इस वक्त उसका एक पुराना दोस्त कादिर मौजूद था। कुमार कप रखकर उठा और बड़ी गर्मजोशी से कादिर को गले लगा लिया। उसके बाद काफ़ी देर तक दोनों दोस्त बैठे बेतकल्लुफ़ी से इधर उधर की बातें करते रहे। कादिर अनिल के बारे में पूछताछ कर रहा था और अनिल उसे संतुष्ट करने के लिए इधर उधर की हाँक रहा था। लेकिन फिर अचानक कादिर ने एक ऐसी बात कह दी जिससे अनिल का मूड एकदम ख़राब हो गया। आज तुम्हारे सबसे बड़े भाई साहब मिले थे, कादिर बोला, लेकिन उन्होंने तुम्हारे बारे में तो कोई जिक्र नहीं किया था कि तुम यहीं हो। तुम ठहरे तो उन्हीं के पास होंगे। नहीं, अनिल ने बड़ी मुश्किल से गुस्से का घूंट पीकर कहा। तो फिर तुम कहाँ ठहरे हुए हो? इसी होटल में, ऊपर। ताज्जुब है भाई अनिल, कादिर बोला। भाई के होते हुए भी तुम होटल में ठहरे हुए हो? मैं आज ही हैदराबाद आया हूँ यार, अनिल ने जल्दी से बात बनाते हुए जवाब दिया। भाई साहब का पता नहीं मालूम था, इसीलिए होटल में टिक गया। क्यों मजाक करते हो यार, कादिर ने बेयकीनी से कहा। भला ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें अपने बड़े भाई के घर का पता ही ना मालूम हो? अगर ऐसा था भी तो तुम किसी पुलिस वाले से ही पूछ सकते थे, उन्हें यहाँ कौन नहीं जानता। क्या मतलब? अनिल ने चौंक कर कहा। क्या भाई साहब आजकल हैदराबाद में ही तैनात हैं? तैनाती की भी एक ही कही तुमने मियाँ साहबजादे, यहाँ का तो चप्पा चप्पा चौधरी साहब के नाम से वाकिफ़ है, कादिर गंभीर लहजे में कह रहा था। राजा चौधरी यहाँ किसी राजा महाराजा के ख़ानदान से समझे जाते हैं। बुरा ना मानो तो एक राज की बात भी बता दूँ। बता ही डालो। जब से तुम्हारे भाई साहब हैदराबाद में तैनात हुए हैं, यहाँ की तवायफ़ों के मज़े आ गए हैं। आए दिन उनके बंगलों पर मुजरे होते रहते हैं, जिनमें बड़े बड़े पुलिस अफसर भी शामिल होते हैं। एसपी माथुर तो हर वक्त तुम्हारे भाई के दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा रहता है। औरतों के मामले में माथुर बेहद नदीदा साबित हुआ है। होगा यार, अनिल ने लापरवाही से कहा। मुझे इन बातों से क्या सरोकार। कादिर बहुत देर तक बैठा अनिल से उसके भाई साहब की रंग रलियों और आशिक मिजाजी के बारे में बातें करता रहा और अनिल यूँ ही हूँ हाँ में जवाब देता रहा। कादिर की जुबानी ये सूचना पाकर कि उसके बड़े भाई साहब बाकायदा राजा साहब हो गए हैं, अनिल को रत्ती भर भी कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि उसका इंतकाम का जज्बा कुछ और भड़क उठा। बातों बातों में अनिल ने राजा चौधरी साहब के बंगले का पता भी पूछ लिया था। कादिर ने अनिल को अपने घर पर दावत दी थी, जिसे अनिल ने काफ़ी नानुकर के बाद कबूल कर लिया था। कादिर के जाने के बाद अनिल ने वेटर को बुलाकर बिल चुकाया और होटल से बाहर निकल आया। एक करीबी शोरूम से अनिल ने अपने लिए 2-3 बढ़िया किस्म के कपड़ों के जोड़े खरीदे और फिर अपने होटल के कमरे में आ गया। अब वो क्षण आ पहुँचे थे जिनका उसे मुद्दत से इंतज़ार था, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी की धारा ही बदल कर रह गई थी, जिनके लिए उसने बड़े त्याग किए थे। श्मशान के पास गंदे खंडहरों में 6 महीने बैठकर जाप किए थे और गुप्त शक्ति प्राप्त करने के लिए सैकड़ों यातनाएं सहन की थी। अब वो क्षण आन पहुँचे थे। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता जा रहा था, अनिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जल्द से जल्द अपने भाइयों को उनके किए की सख्त सज़ा देना चाहता था। जितना भी अनिल अपने अतीत, अपनी तपस्या और अपनी तकलीफ़ों के बारे में सोचता था, उतना ही उसका खून खौलने लगता था। श्वेता द्वारा किए गए धोखे के बाद तो यूँ भी वो इंसानों को तुच्छ समझने लगा था। उसे लग रहा था कि आज घड़ियाँ सुस्त रफ्तार से चल रही हैं। वो कमरे में व्यग्रता से टहल रहा था और अपने भाई को दी जाने वाली सज़ाओं के बारे में सोच रहा था। रात 11 बजे तक अनिल अपने कमरे में बैठा पेचों दाव खाता रहा। उसके बाद उसने बढ़िया लिबास पहना और होटल से निकलकर एक गाड़ी में अपने भाई के बंगले की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे उसकी मंजिल करीब आती जा रही थी, वैसे वैसे उसके जहन में सुलगती चिंगारियां शोलों का रूप धारती जा रही थी। अनिल ने तय कर लिया था कि अपने बड़े भाई को, जिसने पुश्तैनी जायदाद के बंटवारे में उसका हक मारा था
और उसे गिरफ्तार करा देने की धमकी देकर दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका था, ऐसी कड़ी सज़ा देगा कि वो उम्र भर याद रखे। खून की रफ्तार के साथ साथ उसकी गाड़ी की रफ्तार भी तेज़ होती जा रही थी। वो अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस कर रहा था जो बड़ी से बड़ी हस्ती को नेस्तो नाबूद कर देती है। वो अपने ख्यालों में ही गुम था कि ड्राइवर की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वो कह रहा था, साहब, वो सामने जो बिजली के कुमकुमे जगमगा रहे हैं वही बड़े राजा साहब का बंगला है। अनिल ने ड्राइवर की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जिस मकान की तरफ उसने इशारा किया था वो जलते हुए बल्बों का एक महल सा नज़र आ रहा था। अनिल का खून खौलने लगा। इंतकाम की आग उसके सीने में जलने लगी थी। उसे वो दिन याद आ गया जब उसके पापा बलराम चौधरी का देहांत हुआ था। अनिल का ख्याल था कि पापा के देहांत के बाद उसके बड़े भाई उससे प्यार भरा सलूक करेंगे और मेहरबान बने रहेंगे और बाप की जुदाई को महसूस नहीं होने देंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में भाइयों की आंखें बदल गई थी। बाप की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि जायदाद के बंटवारे का मसला खड़ा हो गया था। हालांकि अनिल को ये बात पसंद नहीं आई थी कि इतनी जल्दी जायदाद का बंटवारा किया जाए, लेकिन वो खामोश रहा था। उस वक्त उसने सोचा था कि उसके हिस्से में जो कुछ भी आएगा वो उसे सब्र और सुकून से कबूल कर लेगा। किसी किस्म का झंझट, झगड़ा, टंटा खड़ा करके अपने पापा की आत्मा को कष्ट नहीं पहुँचाएगा। लेकिन उस वक्त उसकी हैरत की हद ना रही थी जब उसे पूरी तरह ही नज़रअंदाज कर दिया गया था। उसने इसकी वजह पूछी तो उसके बड़े भाई ने ना सिर्फ ये कह उसको डांटा डपटा था, बल्कि धमकी भी दी थी कि अगर उसने इस बारे में ज़ुबान खोली तो वो अनिल को गिरफ्तार करवा देगा। गुजरी हुई घटनाएं एक के बाद एक अनिल के जहन में उभरती रहीं और वो सोच रहा था कि उन लोगों ने उसकी ज़िंदगी कितनी अजीर्ण कर दी थी। वो सोच रहा था, अब तक जो कुछ हुआ है उसकी तमाम जिम्मेदारी बड़े भाई पर आती है, जो मेरा हक मारकर आज राजा साहब बने बैठे हैं। कादिर के कहे मुताबिक हैदराबाद का बच्चा बच्चा उन्हें राजा साहब या राजा चौधरी के नाम से जानता था। इसके विपरीत हालात ने अनिल से उसका नाम तक छीन लिया था। वो अनिल चौधरी की बजाय कृष्ण कुमार बनने पर मजबूर हो गया था। बहरहाल अनिल ठान चुका था कि उस कथित राजा साहब को ऐसी सज़ा देगा कि वो भी सारी उम्र याद रखे। उसका खून खौल रहा था। गाड़ी उस बंगले के सामने पहुंचकर रुक गई तो अनिल ने देखा कि बड़ी बड़ी जगमगाती गाड़ियों की एक लंबी कतार वहां पहले से ही मौजूद थी। बंगले के अंदर से गाने और तबला सारंगी की आवाज़ें आ रही थीं। अनिल अभी उस सजावट को देख ही रहा था कि एक वर्दीधारी नौकर लपक कर गाड़ी के करीब पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर एक तरफ झुककर खड़ा हो गया। अनिल ने उसकी सजधज को गौर से देखा, फिर खोलता हुआ नीचे उतर आया। उसी नौकर के साथ जब वो बंगले के अंदर बड़े हॉल में पहुंचा, वहाँ रास रंग की महफिल जमी हुई थी। तब अनिल की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। पूरा हॉल रंग और नूर का महल बना पड़ा था। फर्श पर कीमती गुदाज कालीन था, जिस पर गांव तकिए रखे शहर के रईस लोग बैठे नाच और सरूर की महफिल से आनंद उठा रहे थे। दो अधेड़ उम्र मोटी मोटी औरतें नवाब साहबों को शराब पेश करती घूम रही थीं। छोटे से स्टेज पर एक खूबसूरत नौजवान तवायफ नाच रही थी और पीछे टेप रिकॉर्डर पर एक प्रसिद्ध फिल्मी गीत बज रहा था। कई और तवाइफें इधर उधर मेहमानों के साथ बैठी उनका दिल बहला रही थी। ये बड़ा हॉल बादशाहों के दीवान हॉलों की याद ताज़ा कर रहा था। फानूस लटके हुए थे। हसीन लड़कियों और औरतों का हजूम था। राग था, रंग था, सरगोशियाँ थीं और हर शख्स मदहोश नज़र आ रहा था। बड़ा भाई इस अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहा होगा, ये बात अनिल की कल्पना में भी नहीं आ सकती थी। फिर अचानक अनिल की निगाह अपने भाई पर पड़ी, जो हॉल में बाईं तरफ बड़े ठाठ से बैठा हुआ था। उसके दाईं तरफ एक बुज़ुर्ग नवाब साहब मौजूद थे। उसके आसपास 3-4 लड़कियां बैठी हुई थीं। बाईं तरफ जो शख्स बैठा हुआ था वो गठे हुए शरीर का मालिक था। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो बड़ी सख्त तबीयत का मालिक है। लेकिन इस वक्त वो जिस अंदाज में उसके भाई से बातचीत कर रहा था, उससे जाहिर होता था कि वो उसके ख़ास आदमियों में से है। लड़कियों को घूरने ताड़ने के मामले में भी वो बड़ा बेताब नज़र आ रहा था। उस वक्त अनिल को कादिर की बात याद आ गई। उसने कहा था कि एसपी माथुर हर वक्त उसके भाई के दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा रहता है। औरतों के मामले में वो बहुत ज़्यादा नदीदा साबित हुआ है। अनिल ने एक बार फिर उसे गौर से देखा। डील डॉल और बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से भी वो कोई सख्त पुलिस अफसर ही लग रहा था। कुछ देर तक अनिल अपने भाई साहब के ठाठ बाट और महफिल के रंग ढंग देखता रहा। फिर नवाबी शान से सबसे लापरवाह होकर आगे बढ़ा। एक गाँव तकिया उठाया और आसन जमा लिया। उसके इर्द गिर्द बैठे लोग शराब और शबाब से आनंद उठा रहे थे।
एक दक्षिणी डांसर तबले की थाप और सारंगी की तय पर निरंतर थिरक रही थी, लेकिन अनिल जानबूझकर अपने भाई साहब की तरफ देखे जा रहा था। दरअसल वो जानना चाहता था कि वो उसे देखकर पहचानते भी हैं या नहीं। एक बार इत्तेफाक से उनकी नज़रें भी चार हुईं, मगर राजा साहब ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अनिल ने सोचा शायद वो यही समझ रहे होंगे कि अनिल कुमार कहीं मर खप गया होगा। इन हंगामों में कौन किसे याद रख सकता है, और उसके भाई के लिए तो उसको याद ना रखना ही बेहतर था। वो उसे देखकर यही समझा होगा कि वो भी मेहमानों में से एक था। अनिल महसूस कर रहा था कि उसके भाई की निगाहों का केंद्र या तो हसीन और जवान लड़की थी जो उसके सीधे हाथ पर मौजूद थी और थोड़े थोड़े वक्फे से राजदाराना अंदाज में कुछ बातें करने लगती थी, या फिर वो शख्स था जिस पर अनिल को एसपी माथुर होने का संदेह हो रहा था। अनिल अगर चाहता तो उंगली के एक ही इशारे से अपने भाई को ठिकाने लगा सकता था, लेकिन वो अपना इंतकाम इस तरह पूरा करना चाहता था कि सारी भरी महफिल देखे और उसका भाई भी जब तक जिंदा रहे उसे याद रखे। अनिल खामोशी से बैठकर किसी मुनासिब मौके का इंतज़ार करने लगा। एक के बाद दूसरी, फिर तीसरी तवायफ का नंबर आता रहा। शराब के दौर चलते रहे, महफिल रंग पर आती रही। एक औरत ने अनिल को भी शराब पेश की, जिसे अनिल ने इशारे से रोक दिया। उसे इन हंगामों से कतई कोई सरोकार नहीं था। अनिल अंदर ही अंदर गुजरी हुई घटनाओं पर सोच रहा था कि अचानक एक सुरीली आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उसने पलटकर देखा तो एक खूबसूरत लड़की ना जाने कब से उसके करीब बैठी उसे तके जा रही थी। कुछ देर पहले अनिल ने उसे दूसरे लोगों के साथ देखा था। वो कब और क्यों उसके पास आ बैठी थी अनिल को मालूम नहीं हो सका था, लेकिन जब लड़की ने उसे मुखातिब किया था तो मजबूरन अनिल को उसकी तरफ ध्यान देना ही पड़ा था। वो वाकई बड़ी हसीन लड़की थी। नशीली निगाहों से वो अनिल को देख रही थी, जिनका अर्थ अनिल बाखूबी समझ रहा था, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बना रहा। वो बड़ी मासूमियत से बोला, कहिए, क्या आपने ही मुझे मुखातिब किया था? जी, वो अपने होठों पर तबस्सुम बिखेरती बोली। मैं बड़ी देर से आपको मुखातिब करना चाहती थी, लेकिन खौफ भी था कि कहीं मेरी ये जुर्रत हुजूर आला को बुरी ना लग जाए। आप राजा साहब के कोई नए मेहमान मालूम होते हैं। मैं बड़ी देर से आपको तन्हा और चुपचाप देख रही थी। जी हाँ, मैं आज पहली बार आपकी महफिल में आया हूँ, अनिल ने सपाट लहजे में जवाब दिया।